एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, 13 मई 2026 द्वितीय परीक्षा का पेपर आपका होने जा रहा है, यानी कि कल। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बताऊंगा पेपर 101% आपको परीक्षा में ये देखने को मिल जाएगा। संस्कृत विषय का द्वितीय परीक्षा का पेपर है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि अब आपको पास होना है अपने संस्कृत विषय के पेपर में। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी बच्चों के लिए मेहनत और प्रयास लगातार कर रहा हूं। और एक और बात सुनिएगा, शाम 6 बजे और सुबह 6 बजे मैं आपके लिए लाइव रहूंगा। तो लाइव क्लासों में आप सभी बच्चों को ज़रूर जुड़ना है, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा मेरे सभी प्यारे भैया बहन। प्रश्न पूछा गया है कि लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। प्यारे विद्यार्थियों, लतायाम जो शब्द है इसमें आपसे विभक्ति पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक सप्तमी विभक्ति होती है लतायाम शब्द में, तो सप्तमी विभक्ति आप लिखेंगे। कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ते रूपम अस्ति, तो कवि शब्द में द्वितीय रूप बताना है। कविम जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कविम करेक्ट करके आएंगे। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, लाइव क्लासों में जुड़ जाना अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं, और जो पेपर बता रहा हूँ इन्हें याद कर लेना। रमा इत्यसि पदे का विभक्ति अस्ति, तो रमा जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति लिखना है। पितृ इत्यसि शब्दस्य प्रथमा विभक्ते रूपम किम, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा पिता। क्या लिखना है? पिता आपको लिखना है। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसमें आपको बताना है मार्गः जो शब्द दिया गया है एक अव्यय शब्द नहीं है, बल्कि प्रातः यतः तथा ये अव्यय पद होते हैं, लेकिन मार्गः जो शब्द दिया गया है वो अव्यय शब्द नहीं है, तो इसमें मार्ग लिखेंगे। कच्चिपा शनै शनै चलति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम किम, तो प्यारे विद्यार्थियों अव्यय पद क्या होगा? शनै शनै जो दिया गया है वो एक अव्यय पद होगा, तो यहाँ पर आपको शनै शनै लिखना रहेगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको यहाँ पर मैं रिक्त स्थान बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखें। गच्छ इत्यस्मिन् पदे लकाराः अस्ति, तो इसमें आपको लकार में लिखना है लोट लकार, ठीक है। पश्यति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो पश्यति में कौन सी धातु होगी? ध्यान रखिएगा, दृश धातु। अपठताम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसमें हो जाएगा द्विवचनम। गच्छसि इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो यहाँ पर आपको लिखना है मध्यम पुरुष। प्रत्ययः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, तो प्रति प्लस एकः यानी कि प्रति उपसर्ग होगा। उपसनः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, तो उपसर्ग हो जाएगा उप उपसर्ग, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सके। ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हैं, आम और ना वाले। व्यंजन संदेह उदाहरणम सदाचाराः इति भवति, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? आम लिखना रहेगा आपको, है ना। अति प्लस आचाराः इत्यस्मिन् संधि अत्याचाराः भवति, तो ये भी क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा, तो यहाँ पर आम लिखना है। परोपकारः इति उदाहरणम विसर्ग संदेह अस्ति, तो यहाँ पर आपको ना लिखना है। हरिहरो इति उदाहरणम बहुव्रीहि समासस्य अस्ति, तो यहाँ पर ना होगा। यथाशक्ति इति उदाहरणम अव्ययी भावस्य अस्ति, तो ये आपका आम होगा। तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम बाणदत्तः इति अस्ति, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आम लिखना है। तो ये आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जोड़ी। हसन, हसन में आपको मिलाना रहेगा सत्र प्रत्यय से। गुणवान में आपको मिलाना रहेगा कत्वतु प्रत्यय से। कथिता में आपको मिलाना रहेगा कत प्रत्यय। अतिथि प्रबुद्धः, तो इसमें मिलाना है पाद ध्वनिना से। कृषकाय आसीत में मिलाना रहेगा अभियुक्ता से। वहीं पिपासिता म्रियते में मिलाना रहेगा आपको चातकः से। तो ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट होती है। आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें, अच्छे से मेहनत और प्रयास लगातार करें, जिससे कि आप परीक्षाओं में पास हों और आगे आप बढ़ें। दुर्बलम वृषभम इत्यनयो पदयो विशेषणम पदम अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है विशेष्य पद हो जाएगा दुर्बलम। क्या हो जाएगा? दुर्बलम। बुद्धिमती भार्या इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम अस्ति, तो यहाँ पर आपको भार्या एक विशेष्य पद है, भार्या यहाँ पर लिखना है। और भार्या का अर्थ क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पत्नी इत्यसि पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो देखिएगा
पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो भार्या होता है। मैंने आपसे कहा, क्या कहा था? भार्या। भार्या का अर्थ होता है पत्नी। लोचनम इत्यसि पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो लोचन, लोचन का अर्थ होता है नेत्र, नेत्र का अर्थ होता है आँख, और आँख को इंग्लिश में कहते हैं आइस। तो यहाँ पर आपको नेत्रम लिखना है। निर्मलम इत्यस्य विलोम पदम किम, तो निर्मलम, निर्मलम का हो जाएगा समलम हो जाएगा, है ना, समलम। संपत्तो इत्यसि विलोम पदम अस्ति, तो संपत्तो का हो जाएगा विपत्तो हो। तो यहाँ पर लिखिएगा आप विपत्तो हो। ये आप करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी स्टूडेंट्स, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर एक छोटी सी। अगर मैं यहाँ पर आपके लिए आंसर लिखूँगा तो आपका समय क्या होगा? बर्बाद होगा। लेकिन आपको मैं समय बचाने के लिए हम इन प्रश्नों के जो आंसर है किससे पूछेंगे? AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम इनके आंसर पूछेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का अगर मान लिया जाए यहाँ पर दिया गया है तो आपको मैं आंसर बता देता हूँ। देखिएगा, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना है। कवि कुत्र सच्चरणम कुर्तुम इच्छति, तो इसका ये आंसर होगा। अथवा का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लेना है इन दोनों प्रश्नों के भी, ठीक है। तो AI का यही काम होता है कि बिल्कुल अच्छे से आंसर के जवाब AI दे और हमारे समय की बचत हो जाए। देखिएगा, अब इनके आंसर भी मैं किससे पूछता हूँ? AI से पूछता हूँ। हालांकि लिखूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा और समय की बचत ही हमें करना है। टाइम इज़ द मनी। देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना आप इनका, और इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से, और ये 10वें क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, है ना, समय बचा रहा हूँ मैं आपका। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? स्थूल पद माद्रत्याः प्रश्नानि निर्माण कुरुत, तो इनको प्रश्नों का निर्माण इसमें करना रहेगा आपको। और ये हमारा जो कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रश्न बच रहे हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मेरे द्वारा 4 सेट पेपर चैनल पर डाले जाएंगे, उन चारों सेट पेपर को पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।